अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको ये दिखा रही हूँ, ये सारे फैंसी ड्रेसेस हैं, ये ऑर्गेन्जा है और ये जितने भी ड्रेसेस हैं ये शादी के ये सारे ड्रेसेस हैं जिनको मैं कटिंग करूँगी, स्टिच करूँगी और वो सब आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे कपड़े मैंने स्टिच किए हैं। इनको मैंने पहले कहा कि आपको दिखा देती हूँ कि ये इस तरह के ड्रेसेस हैं, सारे फैंसी काम वाले भरे हुए ड्रेसेस हैं। ये ऑर्गेन्जा पे है और इसका पूरा फ्रंट जो है ये देखें ये भरा हुआ है। इसकी मैं कटिंग कर चुकी थी तो मैंने कहा चलें पहले आपको ये भी दिखाई देती हूँ मैं कि ये मैंने कटिंग कर ली थी। और मैं बाकी सूट आपको दिखा रही थी कि किस किस तरह के ये ड्रेसेस मेरे पास आए थे, जिनकी मैंने पूरी यानी कि कुछ की तो मैंने पूरी सिलाइयाँ आपके साथ शेयर की हैं। कुछ ड्रेसेस ऐसे थे जिनकी स्टिच मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती थी और जिसके लिए काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि आपने बाकिया सूट हमारे साथ शेयर नहीं किए तो हमें सारे सूट शेयर करें, हमें दिखाएं कि किस किस तरह के ड्रेसेस थे, सारे सूट हमारे साथ शेयर करें। तो इसलिए ये सारे सूट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो बाकी मैंने सी लिए थे तो सीने के बाद भी दिखाने को कहा तो मैं सीने के बाद भी आपको दिखाऊंगी कि किस किस तरह के ड्रेसेस थे ये मैंने जो सिए थे। और ये मैं दिखा नहीं सकी थी आपको कि इसकी स्टिच मैंने कैसे की थी। ये देखें ये फुल जर्री का जैसा काम इसके ऊपर हुआ हुआ है, पूरा फ्रंट जो है इसका गचागच भरा हुआ था। और ये देखें ये कितना खूबसूरत बिल्कुल एकदम इसके जो सितारे और इसके अंदर जो ये काम था, ये देखें कितना प्यारा इसका काम था। और ये जो है इसके ऊपर फुल इसका दुपट्टा भी भरा हुआ था, इसका फ्रंट भी फुल भरा हुआ था। और ये जो सूट है ये जब मैं दिखा रही हूँ गोल्डन, तो ये सूट जो है ये ऑर्गेन्जा पे है, बनारसी इसका ट्राउज़र है जिसके साथ हमने प्लाज़ो बनाया था, वो भी मैं शेयर करूँगी। इसकी तो फुल वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी कि इसकी स्टिचिंग मैंने कैसे की थी। और ये अब मैं बाद में कर रही हूँ कि ये ड्रेस था हमारा इस तरह से ये सिलने के लिए आया था। और ये इसका बनारसी का कपड़ा है गोल्डन कलर का, ये गोल्डन कलर का फैब्रिक था और ये बनारसी का ही उन्होंने इनर लगवाया था और बनारसी का ही मैंने इसके अंदर ये आस्तर भी इसका लगाया था और इसका प्लाज़ो बनाया था बड़े पैंचों का, क्योंकि आजकल जो है शादियों का सीज़न चल रहा है और बनारसी और इस तरह के भरे हुए काम बहुत ज़्यादा अभी पहनने में आने वाले हैं। तो इस तरह के ड्रेसेस हैं, ये शादी की सारी तैयारियां थी जो मैं कर रही थी। तो ये सारे ड्रेसेस मैंने ये तैयार किए तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं कि इस तरह के ड्रेसेस मेरे पास आए और ये सारी शादी की तैयारियां मैंने की और इस तरह के सारे ड्रेसेस मैंने बनाए। आपको भी देख के इससे आइडिया हो सकता है कि इस तरह के ड्रेसेस आपको शादियों में बनाने चाहिए। जैसे हमारे घरों की शादियाँ होती हैं तो हमें किस किस तरह के ड्रेसेस लेने चाहिए और बनाने चाहिए। तो इस तरह की वीडियोस से आपको आइडिया भी मिल जाता है कि अगर शादी घर में हो और हमें ड्रेसेस ख़रीदने हों और किस तरह के हम ड्रेसेस लें। तो एक ड्रेस ये था पर्पल कलर का, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर था। और ये देखें ये भी फुल कामदानी था और इसके ऊपर गोटा जर्री और कटदाना मोती ये इस तरह का इसके ऊपर काम हुआ होता, बहुत ही नफीस काम था इसके ऊपर, कितना खूबसूरत। और ये देखें ऑर्गेन्जा है और इसके ऊपर इतना गछा हुआ ये काम था और इसके ऊपर ये जो है फ्रॉक का स्टाइल दिया हुआ था और आगे ये चोली की तरह इसका स्टाइल बना हुआ था। ये देखें इसका ये आगे से जो है ये चोली का जैसे स्टाइल था, दामन इसका फुल भरा हुआ था काम से और ये काफ़ी वज़नी हो रहा था क्योंकि इसके जो काम था वो कांच के मोती और कटदाना और ये इस तरह का इसके ऊपर काम था। तो ये काफ़ी प्यारा ये सूट लग रहा था। इसके साथ भी इसका जो है प्लाज़ो था, फुल घेर वाला बड़े पैंचों का प्लाज़ो था और बनारसी का इनर था इसका। और ये इस तरह का इसका ज़्यादा कपड़ा था लाइनिंग का और इसके नीचे मैंने बनारसी की लाइनिंग लगाई थी और जब बनारसी की लाइनिंग इसके नीचे लगाई थी तो ये बहुत ही खूबसूरत ये सूट हमारा लग रहा था। इस तरह के जैसे ड्रेसेस होते हैं बारीक, यानी कि अगर आपने इस तरह का ड्रेस लिया यानी कि नेट है या ऑर्गेन्जा है तो आप इसके नीचे यानी कि अस्तर के लिए कोई इस तरह का कपड़ा लगाएं बनारसी का या प्रिंट, तो वो जो है ना बहुत वाज़ा होता है। बनारसी बहुत खूबसूरत लगता है फैंसी ड्रेसेस में और फैंसी लगने लग जाते हैं। तो इस तरह का ये फैंसी ड्रेस और इसके नीचे लाइनिंग जो थी वो बनारसी की लगाई थी। और ये सारे तवक्कल के सूट हैं, इसके अंदर कुछ इस तरह का। अब ये देखें एक ये सूट था
उनकी मदर का। तो ये तवक्कल का ड्रेस था और ये फुल काम हुआ था इसके ऊपर। अच्छा, ये मैसूरी कपड़ा था, ये जो है ना फुल इसके ऊपर सितारों का और जो है पूरा मशीनी काम हुआ था और बाकी इसके ऊपर सितारे लगे हुए थे। बहुत खूबसूरत ये सूट था और कलर भी इसका इतना खूबसूरत था और ये बारीक काफ़ी था। तो मैंने इसके ऊपर लाइनिंग लगाई थी, मलमल की ही लाइनिंग लगाई थी और इसको भी बहुत खूबसूरत मैंने सिया था डिज़ाइनिंग करके। और ये सारे सूट मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्टिच के बाद भी कि किस किस तरह से इन सूटों को मैंने स्टिच किया, इनकी क्या क्या डिज़ाइनिंग की और किस तरह के ये सारे ड्रेसेस तैयार होने के बाद लग रहे थे। तो इस तरह के ड्रेसेस थे ये सारे, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। इस तरह के ड्रेसेस हैं हमारे पास और ये लॉन का था, मैंने कहा चलो ये भी दिखाई देते हैं, ये क्यों रह रहा है भाई, इसको भी दिखाते हैं। तो ये इस तरह का ड्रेस था और ये जो बिन सईद का था, इस तरह का इसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी आगे। और ये देखें ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके ऊपर और बाकी कच्चे धागे से पूरा इसके ऊपर जो है ना मैचिंग के धागे से ना सिलाइयाँ लगी हुई थी, यानी कि काम हुआ था इसके ऊपर। बाकी इसके ऊपर बूटियाँ थी, दुपट्टा कटवर्क था इसका, दुपट्टे के चारों तरफ कटवर्क बना हुआ था और उस पर काम हुआ था। और एक सूट ये भी है, ये भी देख लें, ये भी बहुत खूबसूरत सा मरून कलर का सूट था। दुपट्टा इसका टोटली तैयार था और ये देखें दुपट्टा हमें तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना हमने सभी ड्रेसेस के दुपट्टे भी तैयार किए थे। इसका जो है माथा पट्टी पे कटवर्क बना हुआ था और पल्लुओं पे इसके जो ना ऑर्गेन्जा का काम हुआ था, ऑर्गेन्जा से यानी कि पल्लुओं पे इसके लगा हुआ था। तो ये बहुत खूबसूरत सा तवक्कल का सूट था, बहुत प्यारा ये लग रहा था, कलर भी बहुत खूबसूरत था इसका। और बाकी इसकी शर्ट जो थी इसके साथ पैचेस दिए हुए थे, सारे पैचेस हमने ज्वाइन किए थे। तो इस तरह का पैच वाले भी ड्रेसेस थे जो मैंने सिए थे। इसके ऊपर मैंने ओवरलैप गला बनाया और ये सारे पैचेस इसके ऊपर लगाए। तो ये यानी कि सिलने से पहले इनका लुक इस तरीके से होते हैं और सिलने के बाद इनका लुक क्या से क्या हो जाता है वो सब हम शेयर करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह ताला।